हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने भले ही सेमीकंडक्टर उद्योग में थोड़ी देर से प्रवेश किया हो, लेकिन अब देश ने इस क्षेत्र में मजबूत शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बने स्मारक सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना संपूर्ण जीवन सुशासन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के विचार और कार्य आज भी देश को प्रेरणा देते हैं। भारत ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद के बीच एक हिंदू देवता की प्रतिमा को ध्वस्त किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की अनादरपूर्ण घटनाएं दुनिया भर में श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करती हैं। कांग्रेस ने पर्यावरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री के पर्यावरण को लेकर वैश्विक मंच पर बड़ी बातें और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई के बीच कोई तालमेल नहीं है। कर्नाटक के NH-48 पर हुए भीषण बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना में एक 5 वर्षीय बच्ची की भी मौत हो गई है, जिससे मृतकों की संख्या 6 हो गई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स एक परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते को लेकर लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ऐसे ट्रेड पैक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे भारत और अमेरिका दोनों के हित सुरक्षित रह सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एक चर्च में आयोजित क्रिसमस प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इस विशेष सेवा में प्रार्थनाएं, केरल गीत और भजन शामिल किए गए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर पॉल स्वरूप, दिल्ली के बिशप, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष प्रार्थना भी कराई। कैथोलिक बिशप्स के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ईसाई समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अपील की है। आर्च बिशप ने ईसाइयों पर हो रहे हमलों में कथित बढ़ोतरी को लेकर गहरा दर्द व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की घटनाएं भारत के संविधान की आत्मा को गहरी चोट पहुंचाती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में स्थापित नए संयंत्र का श्रेय मेक इन इंडिया पहल को दिया है। यह प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के औद्योगिक और नवाचार इकोसिस्टम की सराहना के बाद सामने आई। बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के इच्छुक हैं। ढाका की ओर से संकेत दिए गए हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच हाल के समय में पैदा हुए तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। इस पद पर इससे पहले विजय कुमार मल्होत्रा कार्यरत थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दहेज प्रथा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दहेज एक सांस्कृतिक सीमाओं से परे फैली बुराई है, जो समय के साथ खुद को उपहारों और सामाजिक उपेक्षाओं के रूप में छिपा चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी खामियों से भरी नीतियों के चलते देश में एकाधिकारवाद को खुली छूट मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा नीतियां कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि छोटे और मध्यम कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति की हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों चुप है। इंडिगो संकट के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2 नई भारतीय एयरलाइनों को संचालन की मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के इस फैसले से घरेलू विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका पहुंच गए हैं। उनकी यह वापसी ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता और अशांति के नए दौर से गुजर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने बॉन्डी बीच पर हुए यहूदी विरोधी हमले के दौरान साहस दिखाने वाले लोगों के लिए ब्रेवरी अवार्ड की घोषणा की है।
चाइना ने भारत के साथ संबंधों को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। चीन ने स्पष्ट किया है कि भारत चीन सीमा विवाद पूरी तरह द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं होनी चाहिए। इजरायल ने वेस्ट बैंक में नई यहूदी बस्तियों के निर्माण की आलोचना करने वाले देशों पर कड़ा पलटवार किया है। इजरायल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने कहा कि इस तरह की आलोचनाएं नैतिक रूप से गलत हैं। यूरोपियन यूनियन ने 5 यूरोपीय नागरिकों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की कड़ी शब्दों में निंदा की है। यूरोपीय संघ ने कहा कि इस तरह के कदम ट्रांस अटलांटिक संबंधों की भावना के खिलाफ हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में विजन आईएएस पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए ने बताया कि यह दोहराए गए उल्लंघन का पहला मामला है जिसमें किसी कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की गई है। दिल्ली कोर्ट ने रेड फोर्ट विस्फोट मामले में आरोपी बनाए गए 7 लोगों की न्यायिक हिरासत 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। अदालत ने अडील राथर, मुजम्मिल गनई, शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जसीर बिलाल वानी, अमीर राशिद अली और शोएब को 15 दिन के अतिरिक्त न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अमरावती में भूमि आवंटन से जुड़े सर्वे नंबरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल कुछ विशिष्ट सर्वे नंबरों तक सीमित है। भूमि आवंटन से जुड़े अन्य सभी पहलू जैसे भूमि का कुल क्षेत्रफल, शर्तें और नियम पहले की तरह अपरिवर्तित रहेंगे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जनजातीय इलाकों के अस्पतालों तक ड्रोन के जरिए दवाइयों की आपूर्ति करने की योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में समय पर आवश्यक दवाएं पहुंचाना है। बीएमसी चुनावों को लेकर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच कुछ सीटों पर गतिरोध बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बांग्लादेश में हो रही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। मायावती ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को जीवन, संपत्ति और धर्म को निशाना बनाकर परेशान किए जाने की घटनाओं ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी चिंता की लहर पैदा कर दी है। दिल्ली को वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स घटकर 220 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने संचालन की औपचारिक शुरुआत से पहले एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया। इस मेगा ड्रोन शो के जरिए एयरपोर्ट की तैयारियों और आधुनिक बुनियादी ढांचे को दर्शाया गया। अभिनेता गोविंदा को शिवसेना की ओर से नगर निगम चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। बताया गया कि शिवसेना के लिए कुल 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे, जो चुनाव प्रचार में पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत के बाद तिरुवनंतपुरम नगर निगम के लिए वीवी राजेश को अपना मेयर उम्मीदवार घोषित किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन शांति योजना से जुड़े अमेरिकी प्रस्तावों की जानकारी दे दी गई है। यह जानकारी क्रेमलिन की ओर से दी गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि रूस की स्थिति से जुड़े सभी प्रमुख पहलू अमेरिका के सहयोगियों को पहले से ही भली भांति ज्ञात है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख स्पष्ट और लगातार रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।